हेलो डियर स्टूडेंट्स। 17 तारीख को आप लोगों को 11th क्लास की टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल जो कि प्रोस की बुक है उसके फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराए थे। आइए उनको समझ लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डिड द नरेटर्स ग्रैंडफादर अपीयर इन द पोर्ट्रेट। नरेटर लेखक के दादाजी पोर्ट्रेट यानी कि तस्वीर में कैसे दिखाई देते थे। द नरेटर्स ग्रैंडफादर लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड इन द पोर्ट्रेट। लेखक के दादाजी पोर्ट्रेट यानी कि तस्वीर में एक 100 वर्ष के वृद्ध, एटीज में होता है स्टूडेंट्स कम से कम एक 100 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति के रूप में दिखते थे। एंड एज इफ़ और ऐसे लगते थे कि मानो ही कुड ओनली हैव लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, कि उनके बहुत से पोते पोतियाँ हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर। दादी माँ के लिए दिन का सबसे अच्छा आधे घंटे का समय कौन सा होता था, उसका वर्णन कीजिए। वाइल द ग्रैंड मदर सैट इन द बरामदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स। जब दादी माँ बरामदे में बैठकर ब्रेड रोटी के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ती थीं तो हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर, तो सैकड़ों छोटी चिड़ियाँ उनको चारों ओर से घेर लेती थीं। एंड क्रिएटिंग अ साउंड और एक ध्वनि, एक शोर उत्पन्न करती थीं। शी स्माइल्ड वह मुस्कुराती थीं। बट नेवर शूड देम अवे लेकिन कभी भी उनको दूर नहीं भगाती थीं। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। यह उनके लिए, उनके मतलब दादी माँ के लिए दिन के आधे घंटे का सबसे अच्छा समय हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हाउ डिड द नरेटर एंड द ग्रैंड मदर बिकम गुड फ्रेंड्स। नरेटर लेखक और दादी माँ अच्छे मित्र कैसे हो गए या कैसे बन गए। When my parents left me with my grandmother, जब मेरे माता पिता मुझे मेरी दादी माँ के पास छोड़ गए तो वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, तो हम निरंतर या लगातार साथ साथ रहते थे। दस इस प्रकार माई ग्रैंड मदर मेरी दादी माँ एंड आई बिकेम गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी माँ और मैं अच्छे मित्र बन गए थे। वाई कुड द ग्रैंड मदर नॉट वॉक स्ट्रेट। दादी माँ सीधे, स्ट्रेट मीन्स होता है सीधे, सीधे क्यों नहीं चल सकती थीं। द ग्रैंड मदर कुड नॉट वॉक स्ट्रेट, दादी माँ सीधे नहीं चल सकती थीं। बिकॉज देयर वॉज ए स्टूप ऑन हर वेस्ट, क्योंकि उनकी वेस्ट मीन्स होता है स्टूडेंट्स कमर, उनकी कमर पर एक कुबड़ था, स्टूप कुबड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम व्हेन द नरेटर वेंट टू द यूनिवर्सिटी। जब लेखक, यूनिवर्सिटी मीन्स विश्वविद्यालय, जब लेखक विश्वविद्यालय को चले जाते थे तो दादी माँ अपना समय कैसे बिताती थीं। व्हेन द नरेटर वेंट टू द यूनिवर्सिटी, जब लेखक विश्वविद्यालय को चले जाते थे तो हिज ग्रैंड मदर सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग, तो उसकी दादी माँ अपने चरखे के पास बैठ जाती थीं। एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, और सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक प्रार्थना का जाप किया करती थीं। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर के समय में ही शी रिलैक्सड फॉर ए वाइल, वह कुछ समय के लिए आराम करती थीं। टू फीड द स्पैरोज, और चिड़ियों को दाना खिलाती थीं। दस द ग्रैंड मदर स्पेंट हर टाइम, इस प्रकार दादी माँ अपना समय व्यतीत करती थीं। तो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम की दृष्टि से ये शॉर्ट क्वेश्चन
काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इनको लिखकर याद करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।